नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीते दिनों भरतपुर में गैंगवार हुई। इस गैंगवार में कुलदीप जगीना को बस में गोलियों से छलनी कर दिया गया। जब यह हत्याकांड हुआ तो एक नाम सामने आया, नाम कृपाल जगीना। लेकिन कृपाल जगीना तो 10 महीने पहले गैंगवार का खुद शिकार हो चुका है। तो फिर कुलदीप की हत्या किसने और क्यों करवाई? आज हम आपके सामने उस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली दिखाने वाले हैं जो 10वीं भी पास नहीं कर पाया, लेकिन मानो क्राइम की पाठशाला में पीएचडी कर चुका है। जवानी की दहलीज पर आते आते कई मामले पुलिस थानों में वो रिकॉर्ड करवा चुका था। देखते ही देखते भरतपुर में इस नाम का खौफ बढ़ने लगा। पहले क्राइम, फिर राजनीति में बढ़ते कद की वजह से कईयों के निशाने पर आ चुका था। लेकिन जगीना गांव में पैदा हुआ ये लड़का कैसे राजनीतिक रसूख को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि गैंगवार का शिकार हो गया। आज जिस क्रिमिनल की क्राइम कुंडली आपको दिखाने वाले हैं, उसका हत्यारा है कुलदीप जगीना और इस गैंगस्टर का नाम है कृपाल जगीना। कृपाल जगीना ये वो नाम है जो एक वक्त में पुलिस के लिए तेजी से चुनौती बन रहा था। एक के बाद एक मामले दर्ज हो रहे थे और भरतपुर में कृपाल जगीना का नाम हर कोई जानने लगा था। लेकिन कृपाल जगीना जो एक पूर्व रेल कर्मचारी के घर में पैदा हुआ, वो क्राइम की दुनिया में ऐसे कैसे एंट्री करता है? बचपन से लेकर जवानी के बीच में वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने कृपाल जगीना को क्राइम की राह पर लाकर खड़ा कर दिया? आज हम आपको कृपाल जगीना के बचपन से लेकर जवानी और अपराध से लेकर खूनी जंग तक की पूरी क्राइम कुंडली दिखाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पिता का नाम राम भरोसी जाट, पूर्व रेलवे कर्मचारी, माता गृहिणी, भाई रविंद्र पुलिस में कांस्टेबल, छोटा भाई सत्यवीर निजी काम करता है, शिक्षा 10वीं फेल, शौक अपराध, राजनीति, उपलब्धि दर्जन भर केस, नाम कृपाल जगीना। यही वो नाम है जो भरतपुर में अपराध का दूसरा नाम कहलाया, जिसने क्राइम की दुनिया में नाम कमाया, फिर राजनीति की दुनिया में एंट्री लेने की ठानी। इसके नाम की पहचान इसका गांव बना, भरतपुर जिले का जगीना गांव। इसी गांव में तकरीबन 45 साल पहले कृपाल का जन्म हुआ। कृपाल के पिता रेलवे में काम करते थे और कृपाल के जन्म के बाद उसके माता पिता ने भी कृपाल को पढ़ा लिखा कर एक काबिल व्यक्ति बनाने का सपना देखा था। ऐसे में कृपाल की शुरुआती शिक्षा के लिए उसे जगीना गांव के ही स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया। लेकिन परिवार की उम्मीदों के उलट कृपाल जगीना शुरू से ही पढ़ाई में काफी कमजोर था और जैसे जैसे कृपाल 10वीं तक पहुंचा, लेकिन 10वीं में आने के बाद ही उसकी संगत अच्छे विद्यार्थियों के साथ नहीं, बल्कि स्कूल के समय में बुरे कहलाने वाले विद्यार्थियों के साथ उसका संपर्क बढ़ता चला गया। और यही वो समय था जब कृपाल ने शिक्षा को अलविदा कहने की ठान ली। हालांकि कृपाल के पिता ने उसे काफी समझाया और उसे 10वीं पास करने के लिए प्रेरित भी किया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कृपाल 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाया और कृपाल ने अपने पिता को पढ़ाई से इनकार कर दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद कृपाल गांव के नज़दीक बने रेलवे स्टेशन पर अपना समय व्यतीत करने लगा। उस समय जगीना गांव के लोगों का काफ़ी वर्चस्व था, या फिर यूँ कहें कि रेलवे स्टेशन पर जगीना गांव के लोगों की तूती बोलती थी। कृपाल ने स्टेशन पर आपराधिक लोगों के साथ उठ बैठ भी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ कृपाल के पिता नहीं चाहते थे कि कृपाल अपराध की राह पर चले, लेकिन उन्हें शायद ये एहसास ही नहीं था कि कृपाल तो अपराध की राह पर कदम रख चुका था, क्योंकि कृपाल ने रेलवे स्टेशन पर पार्किंग स्टैंड का ठेका लेने की ठान ली थी। और हुआ भी यही। 3 बदमाश जिनके पास पहले स्टैंड का ठेका था, कृपाल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए। घायलों की शिकायत पर कृपाल के खिलाफ भरतपुर कोतवाली में पहला मारपीट का मामला दर्ज किया गया और यही वो समय था जब कृपाल के नाम की एंट्री पुलिस के रजिस्टर में हो गई। लेकिन कृपाल की किस्मत अच्छी थी,
और जगीना गांव के वर्चस्व के कारण घायलों ने कृपाल से राजीनामा कर लिया। थाने में राजीनामा पेश कर दिया गया। इसी केस के चलते अब कृपाल का नाम स्टेशन पर चलने लगा और कृपाल ने अपने गांव से कुछ बेरोजगार युवकों को बुलाकर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग का ठेका ले लिया। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और साथ में कृपाल जगीना पर आपराधिक मामले भी बढ़ते जा रहे थे। कृपाल का खौफ बढ़ने लगा था और रेलवे स्टेशन से लेकर आसपास के इलाकों में इसकी गैंग काम करने लगी थी। लेकिन हर अपराधी की तरह कृपाल जगीना भी चाहता था कि वो एक बड़ा गैंगस्टर बने, उसकी एक बड़ी गैंग हो, पूरे राजस्थान में उसकी दहशत हो। साथ में काम, कम समय में पैसा और शोहरत भी वो कमाना चाहता था। लेकिन पार्किंग के ठेके में उतना पैसा नहीं था जो कृपाल की इच्छाओं और भूख को खत्म कर सके। और इसी सनक ने, इसी चाहत ने कृपाल को एक नामी अपराधी बनने की राह पर आगे बढ़ा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग का ठेका लेने के बाद कृपाल का नाम तो चमकने लगा था, लेकिन नाम के साथ साथ रुपए पैसे की कमाई अभी भी कृपाल के पास कम थी। ऐसे में अब कृपाल ने स्टेशन पर आने वाली ऑटो चालकों से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया। जो हफ्ते के लिए इनकार करता उससे मारपीट की जाती और जान से मारने की धमकी दी जाती। इसी की वजह से कृपाल के खिलाफ उन दिनों में ही तकरीबन 8 मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन कृपाल के नाम के आगे लगे जगीना के वर्चस्व के कारण सभी मामलों में राजीनामा हुआ और कृपाल का नाम भरतपुर जिले की कुख्यात बदमाशों की लिस्ट में शुमार हो गया। यही वो वक्त था जब कृपाल को हर ऑटो वाला हर फेरी का हफ्ता देने लगा। कृपाल का नाम तेजी से अपराधी के तौर पर बढ़ रहा था। तेजी से उसके खिलाफ भरतपुर के थानों में मुकदमे दर्ज हो रहे थे। कृपाल के अपराधों ने परिवार और पिता की चिंता बढ़ा दी थी। हर पिता की तरह कृपाल के पिता भी नहीं चाहते थे कि कृपाल एक नामी बदमाश बने। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना कृपाल की शादी करा दी जाए। हर पिता की तरह कृपाल के पिता ने भी सोचा कि शादी के बाद जिम्मेदारी आने से कृपाल शायद अपना रास्ता बदल ले, लेकिन उनकी ये सोच भी गलत साबित हुई। कृपाल ने परिवार के कहने से शादी तो कर ली, लेकिन अपराध का रास्ता नहीं छोड़ा। ऐसे में अब कृपाल के पिता ने उसे कुछ कहना सुनना ही बंद कर दिया। कृपाल की शादी हो चुकी थी, लेकिन अपराध की राह पर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। हमारे पास कृपाल के परिवार की पूरी जानकारी है, लेकिन हम कृपाल के बच्चों की जानकारी उनके निजी जीवन के अधिकार के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए साझा नहीं कर रहे। लेकिन शादी के बाद कृपाल अपराध की राह पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। फिर उसको लगा कि क्यों ना राजनीति में अपना कदम रखा जाए। अब धीरे धीरे उसने राजनीतिक पार्टी के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाना शुरू कर दिया। कृपाल जगीना सबसे पहले पार्किंग ठेकों के काम से जुड़ा। उसके बाद में वो हफ्ता वसूलने लगा। फिर उसने ज़मीनों का काम शुरू कर दिया। लेकिन उसकी मंशा थी कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े, और ऐसा ही हुआ। एक पार्टी के साथ कृपाल सिंह जगीना जिला स्तर पर काम करने लगा। सांसद हो चाहे विधायक हो, उसकी नज़दीकियां बढ़ती गई। लेकिन कृपाल की यह प्रगति किसी और को रास नहीं आ रही थी। कृपाल जगीना पार्किंग के ठेकों से आगे बढ़ते हुए हफ्ता वसूली करते हुए अब अवैध जमीनों पर कब्जा करने तक पहुंच चुका था। साथ में तेजी से राजनीतिक ताकत भी हासिल कर रहा था। इस वजह से जो कृपाल के विरोधी थे वो कृपाल की बढ़ती ताकत से परेशान हो गए और कृपाल पर लगाम लगाना चाहते थे। इस वजह से कृपाल को भी अपनी गैंग को बढ़ाना था। अब हम आपको बताते हैं कि कृपाल की गैंग में कौन कौन और कृपाल पर कौन कौन से मुकदमे दर्ज हुए। वैसे कृपाल का कनेक्शन यूपी के बदमाशों के साथ भी रहा। ये रिपोर्ट देखिए। कृपाल जगीना का नाम जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे ही राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी
उसे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे। कृपाल एक के बाद एक अपराध कर रहा था और थानों में उनके खिलाफ मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। आइए आपको बताते हैं उसके खिलाफ किन किन धाराओं में मामले दर्ज किए गए। भरतपुर कोतवाली थाने में मामले मुकदमा नंबर 109/4, मुकदमा नंबर 60/5, मुकदमा नंबर 130/6, मुकदमा नंबर 182/6, मुकदमा नंबर 85/11, मुकदमा नंबर 149/11, मुकदमा नंबर 189/4, मुकदमा नंबर 442/98, मुकदमा नंबर 4/7, मुकदमा नंबर 60/96, मुकदमा नंबर 79/3, मुकदमा नंबर 83/2000, मुकदमा नंबर 405/4, मुकदमा नंबर 491/15, मुकदमा नंबर 595/15, मुकदमा नंबर 221/15। ये मुकदमे तो वो हैं जो भरतपुर के थानों में दर्ज हुए हैं, लेकिन कृपाल सिंह ने अनेकों अपराध किए जो थानों में दर्ज नहीं हुए, क्योंकि कृपाल जगीना का खौफ ही इतना था कि आम आदमी थाने जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता, और यही कारण था कि कृपाल का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। उधर कृपाल ने अपनी इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए नगर निगम में सेटिंग करनी शुरू कर दी और मिली भगत कर अब वो निगम के ठेके छुड़वाने लगा। एक तरफ कृपाल का पार्किंग स्टैंड का ठेका, वहीं अब निगम के ठेके भी कृपाल को मिलने लगे, लेकिन कृपाल जगीना इससे भी संतुष्ट नहीं था। ऐसे में कृपाल के खास दोस्त अरुण फौजी और शेरा पहलवान ने कृपाल से कहा कि अब वक्त आ गया है, कृपाल को जमीनों के काम में आ जाना चाहिए, क्योंकि अरुण फौजी और शेरा पहलवान उत्तर प्रदेश के हार्डकोर बदमाश हैं और कृपाल ने उनके कहने पर विवादित जमीनों पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। इस काम में अरुण फौजी और शेरा पहलवान भी कृपाल के साथ मिल गए। जमीनों के काम में कृपाल ने थोड़े ही दिनों में अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया। जमीनों का काम करते करते कृपाल इतना आगे बढ़ चुका था कि वो पीछे हटने की सोच भी नहीं सकता। कृपाल ने अपने गांव से कुछ नाविकों को बुलाया और उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि ज़मीनों पर काम करने और बढ़ाने के लिए उसे गैंग की जरूरत पड़ेगी, और उस गैंग में उसने शामिल किए अपने गांव के कुछ नौजवान। आइए आपको बताते हैं कृपाल के परिवार और गैंग के कौन कौन से सदस्य हैं जो कृपाल के अधिकांश अपराध में शामिल हुए। रविंद्र कृपाल का भाई, सत्यवीर कृपाल का भाई, आदित्य कृपाल का भाई, अरुण फौजी यूपी का गैंगस्टर, कृष्णा हतैनी कृपाल का दोस्त, शेरा पहलवान यूपी का हार्डकोर बदमाश, लोकेंद्र लोकी, देवेंद्र, विष्णु, बबलू, धर्मराज, सौरभ। समय के साथ साथ कृपाल जगीना अब और भी मजबूत होता जा रहा था। गैंग में नए लड़कों से जुड़ने से जहां कृपाल की गैंग मजबूत हुई थी, वहीं जमीनों के काम में कृपाल के पास अच्छा खासा पैसा आने लगा। तभी कृपाल के शातिराना दिमाग से ये बात आई क्यों ना राजनीति में उतरा जाए, क्योंकि कृपाल जानता था कि अगर वो राजनीति में आ जाए तो उसके सारे केस भी खत्म हो सकते हैं और वो अपनी रसूख पर दूसरे गोरख धंधे भी कर सकता है। हुआ भी यही, कृपाल एक राजनीतिक पार्टी की सदस्यता प्राप्त करता है। अब कृपाल गैंगस्टर नहीं बल्कि नेताजी बन चुका था और कृपाल के दोस्त भी उसे नेताजी ही कहने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि दूसरे की प्रगति देख खुश होने वाले जितने होते हैं, उतनी ही संख्या में उसके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। कृपाल के साथ भी यही हुआ। कृपाल जगीना के गांव का ही रहने वाला कुलदीप जगीना कृपाल की इस तरक्की से परेशान था और कुलदीप ने कृपाल को अपना दुश्मन बना लिया था। जगीना गांव के दो नौजवानों के बीच हुई दुश्मनी ने वहां के बड़े बुजुर्गों को चिंता में डाल दिया था। ऐसे में वहां के बड़े बुजुर्गों ने कई बार पंचायत बैठाई और प्रयास किया कि दोनों की दुश्मनी खत्म करा दी जाए, लेकिन कुलदीप और कृपाल की दुश्मनी बढ़ती ही गई। मौका मिलता तो कभी कृपाल के गुंडे कुलदीप के आदमियों को मारपीट कर देते और वहीं अगर कुलदीप को मौका मिलता तो वो कृपाल के आदमियों के साथ मारपीट कर देता। कृपाल जगीना और कुलदीप जगीना आमने सामने हो चुके थे। जगीना गांव के बुजुर्गों ने दोनों को काफी समझाने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों ही
सुलह को तैयार नहीं हुए। फिर आती है वो रात जब 10:33 पर भरतपुर गोलियों की आवाज से गूंज उठा था। कृपाल जगीना और कुलदीप जगीना गैंग आमने सामने थी। वो महज 40 सेकंड जो कृपाल की जिंदगी पर भारी पड़ गए। आपको बताएंगे कृपाल जगीना की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुलदीप और कृपाल की दुश्मनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली थी। बस जरूरत थी तो एक मौके की, और कृपाल को अपने रास्ते से हटाने का यह मौका कुलदीप को मिल गया था। तारीख थी 4 सितंबर 2022 और वो 40 सेकंड कुलदीप गैंग को मिल गए, जिसके बाद कृपाल जगीना का चैप्टर क्लोज होना था। तो देखिए इस रात के अंधेरे में गोलियों से निकलता बारूद कैसे कृपाल की जान ले रहा था और भरतपुर में दहशत फैला रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। चार सितंबर 2022, वक्त रात 10:33, जगह सर्किट हाउस। कृपाल अपनी क्रेटा गाड़ी नंबर RJ05 CB 8021 में बैठकर अकेले ही अपने घर जा रहा था। सर्किट हाउस से भरतपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक कृपाल के घर की दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर है। कृपाल अपनी मस्ती में धीरे धीरे गाड़ी चलाकर जा रहा था। घड़ी की सुइयां 10:33 बता रही थी। अचानक भरतपुर के सरकारी RBM अस्पताल के नजदीक जगीना गेट पर एक क्रेटा गाड़ी कृपाल की कार के आगे आ गई। क्योंकि कृपाल भी शातिर था, वो खतरा भांप गया। उसने तुरंत अपनी क्रेटा गाड़ी को बैक लेने का प्रयास किया। तभी दो बाइक पर आए बदमाशों ने अपनी अपनी बाइक कृपाल की गाड़ी के पीछे लगा दी। कृपाल पीछे मुड़कर देख पाता कि दूसरी क्रेटा गाड़ी से उतरकर कृपाल की गाड़ी के सामने बदमाश आ गए और उन्होंने कृपाल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 40 सेकंड तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर जानकारी दी। सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाना प्रभारी रामनाथ सिंह मौके पर पहुंचे। गंभीर घायल कृपाल को अस्पताल भिजवाया गया। यहाँ डॉक्टर्स ने कृपाल को मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना मिलते ही तत्काल IG गौरव श्रीवास्तव और SP श्याम सिंह भी अस्पताल पहुंच गए। कृपाल का अध्याय समाप्त हो चुका था। जगीना गांव में कोई खुश था तो कोई गमगीन। फिर कृपाल के परिवार की तरफ से मथुरा गेट थाने में FIR दर्ज करवाई गई। इस FIR में कुलदीप सिंह जगीना पर कृपाल की हत्या के आरोप लगाए गए। कृपाल के परिजनों ने कुलदीप और उसके साथियों पर गोली मारकर कृपाल की हत्या के आरोप लगाए। शिकायत में कई बेगुनाह लोगों के नाम भी लिखा दिए गए, क्योंकि कृपाल की गैंग चाहती थी कि जब कृपाल नहीं रहा तो कुलदीप का एक भी दोस्त सलाखों से बाहर नहीं रहना चाहिए। FIR दर्ज होने के बाद तत्कालीन IG गौरव श्रीवास्तव ने त्वरित एक्शन लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने थोड़े ही दिनों में इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप जगीना और उसके 8 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कृपाल खत्म हो चुका था और पुलिस ने भी इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उसकी फाइल भी बंद कर दी थी। लेकिन जगीना गांव में बैठे आदित्य के मन में एक चिंगारी जल रही थी, और वो चिंगारी थी कृपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप की हत्या की। और कुलदीप का चैप्टर भी आखिर में क्लोज कर दिया गया। कृपाल जगीना गोलियों का शिकार हो चुका था। अपराध की राह पर वो मंजिल यानी कि मौत तक पहुंच चुका था। जिन नाम ने भरतपुर में खौफ पैदा किया उसको मुर्दा घोषित किया जा चुका था। लेकिन ऐसा नहीं है कि कृपाल जगीना को मारने वाला कुलदीप जगीना ज्यादा वक्त तक जिंदा रह पाया।
उसको भी उसी के अंदाज में मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए हम गैंग्स ऑफ राजस्थान के हर एपिसोड के अंत में कहते हैं कि किसी भी अपराधी की जिंदगी का अंत 3 ही तरीकों से होता है। पहला, या तो पुलिस की गोली का शिकार या फिर गैंगवार में मारा जाता है। दूसरा, वो अंतिम सांस तक सलाखों में सजा भुगतता है। और तीसरा, देश छोड़कर भाग जाता है या पूरी जिंदगी पुलिस से छुपते हुए गुमनामी में मरता है। गैंग्स ऑफ राजस्थान में इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।